फर्स्ट हार्ट ब्रेक ग्वालियर में हुआ था? नहीं, कॉलेज में हुआ था। कॉलेज में फर्स्ट हार्ट ब्रेक हुआ था। और इंजीनियरिंग कॉलेज में? या वहां पर इतनी लड़कियां थी? वहां पे लड़कियां ही थी। अच्छा, वहां पे एक्चुअली वो ऐसा, रिवर्स कौन सा ये कॉलेज उल्टा है उनो है। हाँ, इसमें क्या था, वहां पे हमारे कॉलेज में एक लौता कॉलेज था जिसमें 70% लड़कियां थी और 30% लड़के थे। तो वैसे कॉलेज में था मैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, और तो वहां पे हार्ट ब्रेक हुआ था मेरा। मुझे लगता है लड़कों को रिजेक्शन फेस करना और हार्ट ब्रेक फेस करना नहीं आता। हमको जब पहली बार कोई लड़की से प्यार हो जाता है और कोई ब्रेकअप होता है या कुछ ऐसी बड़ी रिजेक्शन मिलती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद इट, यू नो। एंड फॉर मी आल्सो, यू नो, आई मीन आई हैड माय फर्स्ट हार्ट ब्रेक इन स्कूल ओनली। उसके बाद से मैं अगले 4 साल तक, 3-3.5 साल तक कॉलेज के अंदर यही आई वाज ट्राइंग टू गेट ओवर इट। And then finally when I did get over it, the second girl that I found is my wife now also. Oh, अच्छा, वाह, तो वही था, क्या बात है यार। Exactly. स्कूल ने मेरा दिल तोड़ा, इंजीनियरिंग कॉलेज ने तो हील कर दिया था मुझे। हील कर दिया। In that sense. But हाँ, what was it like when you get your heart broken as a boy in an engineering college? तुम घर पे नहीं हो, अपने फैमिली से दूर हो, सपोर्ट सिस्टम से दूर हो। आई थिंक मुझे ना मेरे स्कूल में ना पहला हार्ट ब्रेक ये हुआ था कि मैं वो लड़की को पता ही नहीं पाया कभी। तो वो क्या है ना, वो खी बस हंसता रहा और लड़की को देख लिया, हंस लिया, खुश हो गए और कुछ बोल ही नहीं पाए। स्कूल में भी हमारे थोड़े थोड़े गुंडे होते थे जो 2-2 3-3 साल से फेल हो रहे हैं, तो सीनियर्स होते थे जो आपकी क्लास में ही हैं, तो उनके लिए वो ऑलरेडी वो बेटा तेरी भाभी है, तो थोड़ा तो वो सब बहुत होता था वहां पे। कॉलेज में मुझे तब मेरा एक डिसीजन ये हुआ था कि हाँ, मैं अगर एक्टर बनूंगा तो मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला था कि वो एक्टर के साथ नहीं रह पाएंगे। क्यों? उसे लगा था कि मैं डील नहीं कर पाऊंगी एक्टर्स की लाइफ और एक्टर्स के साथ रहना। सो आई थिंक वो एक चीज थी जिसने मेरा बहुत हार्ट ब्रेक किया था उस टाइम। मैं था थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था दिमाग से आई थिंक उस टाइम बहुत, और मैं बहुत सोचता रहता था कि अभी क्या करूं। करियर बना तो है नहीं, जो मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ब्रेकअप कर लेता हूँ और फिर करियर पे ध्यान देता हूँ, लेकिन उसके लिए होना भी कुछ चाहिए था उस टाइम। काफी टाइम तक ये भी सोचा था कि नहीं यार, शायद से कुछ टाइम बाद वो रियलाइज करे कि हाँ ये, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। एंड आई थिंक शी हैड मूव्ड ऑन इन हर लाइफ। तुम फैमिली से दूर आए हो। हाँ। एंड नॉट ऑन जस्ट हार्ट ब्रेक। सबसे पहले तो एक्चुअली बिफोर इवन आई गेट टू दैट, तुम्हें पता था कि नेरुल इज नॉट एक्चुअली बॉम्बे? मुझे जेन्युइनली आइडिया नहीं था। नेरुल और बेलापुर मुझे लगता था ये बॉम्बे का पार्ट है। तो मैं जब नवी मुंबई आया था, मुझे एक्चुअली लगा था मैं बॉम्बे आ गया हूँ। परफेक्ट। इट्स लाइक बस बोरिया बिस्तर लेके बॉम्बे, और पता चला ये बॉम्बे है ही नहीं। ये तो मैं 2 घंटा दूर हूँ थोड़ा बॉम्बे से। फिर किसी ने बोला कि दूर तो बॉम्बे में सब कुछ होता है। फिर कुछ टाइम बाद पता लगा नहीं भाई, तो ऑलमोस्ट पुणे में तो थोड़ा लोनावला के पास वहां पे है। बॉम्बे अलग है और नवी मुंबई अलग है। पहला महीना मेरा ऐसे ही फिगर आउट करने में गया था कि अच्छा वो कहाँ है, बैंड स्टैंड कहाँ है। चमकती हुई आंखें लेकर मैं नवी मुंबई दूसरे शहर पहुंच गया था। तो मुझे अब नाउ यू हैव रीच्ड हियर एंड यू हैव दोस्त बन गए तुम्हारे अच्छे। यू वर एबल टू मेक फ्रेंड्स इजीली कॉलेज में। या मतलब मैं एक्चुअली कॉलेज में बहुत फेमस था अपने, वहां मुझे बहुत अटेंशन मिलता था। बट ये जरूर था कि मैं कॉलेज में ज्यादा क्लासेस में जाता नहीं था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि पढ़ाई क्या हो रही है और मेरी टीचर का नाम क्या है, या फिर ये वाली मेरे क्लास में पढ़ाते हैं ये सर, या ये, मेरे को कोई आइडिया नहीं था मेरे क्या सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। या तो मैं कैंटीन में मिलता था या तो मैं एकदम ही ऑडिशन पे जाता रहता था। कैंटीन ऑडिशन। टीचर्स मुझे बोलते थे कि वी हैव सीन यू इन कैंटीन्स, वी हैव नेवर सीन यू इन आवर क्लास। यार मुझे एक चीज बताओ कार्तिक, बिकॉज़ दिस समथिंग व्हेन आई फेस, जब द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ मी बीइंग इन बॉम्बे मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, बिकॉज़ मेरे पास फैमिली यहाँ पर नहीं थी। आई हैड कम completely like without knowing anybody. जो स्क्रैच से बनानी पड़ती है अपनी जिंदगी, स्क्रैच से रिश्ते बनाने पड़ते हैं कि who is going to be, मतलब सपोर्ट सिस्टम तो चलो टाइम लगता है, but who is at least going to be a friend that अगर मुझे कोई मुश्किल हो किसके साथ मैं रीच आउट करूं, who do I come and talk to, who are you able to unburden in front of?
मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं किसी को ये नहीं बताना चाह रहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी या यहाँ पे बीटेक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि कोई भी समझ पाएगा मेरे ड्रीम को। उनको लगेगा ये एक अनबिलीवेबल सी बात कर रहा है, क्योंकि अब नवी मुंबई भी मेरे लिए ऑलमोस्ट ग्वालियर जैसा हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी दूर हूँ, तो मैं यहाँ पे भी किसी को कैसे बताऊं अपने कॉलेज में कि मैं ये कर रहा हूँ। तो क्या होता है ना, जब दोस्तों को बताते भी हो तो वो डिमोटिवेट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बात होती है, भाई कुछ नहीं हो रहा, तू मत कर, क्या कर रहा है तू। तो वो वाली जब चीज होती है ना, तो यू डोंट वांट टू एंटरटेन दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो उससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। तो उस टाइम बहुत मैं फ्रस्ट्रेट होता था कि मेरा मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है ना, मुझे ऑडिशंस का पता भी लग पाता था, मैं ऑडिशंस भी कैसे होते हैं मुझे नहीं पता चलता था। ऑडिशन में जब तुम रिजेक्ट होते हो, वर दे रिजेक्टिंग इन अ काइंड वे या फिर वो हार्श होता था? ओ नहीं, वो तो बिल्कुल ही बहुत ही हार्श होते थे। वो रिजेक्शन में तो ऐसा सीधा सीधा मतलब इट्स लाइक यू डोंट एग्जिस्ट वाला होता था। तो वो रिजेक्शन जब होते थे तो तब ऑफ कोर्स मतलब बहुत ही ऐसा लगता था कि आपकी कोई वैल्यू है नहीं। जब एक ऑडिशन के लिए लोगों को बुलाया जाता है, एक लाइन लगती है, उस ऑडिशन में कई बार ना विदाउट ऑडिशन लिए भी वो अनफिट, वो आउट, वो वहां से हटा देते हैं। तो वो बहुत होता था, वो मेरे साथ बहुत दिमाग में मेरे को आता था कि अनफिट फॉर दिस, अनफिट फॉर दिस, अनफिट फॉर दिस। वो वर्ड से मुझे एकदम ही नफरत सी हो गई थी। एंड वो हर बार ही मैक्सिमम टाइम होता था, एंड इट वेंट ऑन फॉर अ व्हाइल until one day when I stumbled upon this audition of a film जिसमें मैंने अपनी फोटोज भेजी, कुछ क्रॉप करके, कुछ आई थिंक ये एक फोटो है जो एक्चुअली बहुत बढ़िया फोटो मिल गई आपको, लेकिन मेरे पास एक और 3-4 फोटोज थी जो शायद अभी यहाँ नहीं है, जिनमें मेरे दोस्तों के हाथ थे, उनके बाल थे, लेकिन दिस वाज आई थिंक द बेस्ट फोटो ऑफ द लॉट, जिसको मैंने प्यार का पंचनामा के ऑडिशन के लिए भेजा था। बॉय रिक्वायर्ड। और मैंने बस उस, हाँ एक बॉय एक लड़का चाहिए ना। हाँ, तो मैंने उसमें लिखा था, उस मेल पे लिखा है वो, आई एम द गाय यू आर लुकिंग फॉर। और मैंने बहुत ही बचकानी तरीके से ये बस भेज दिया था, एंड दे कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन। They actually replied on the mail and they asked me to come for the audition. जिस दिन मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया था उस दिन मेरा एग्जाम था कॉलेज का, और मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं वो एग्जाम बंक करूं, और वो मैंने बंक किया। तो वो मैंने क्यों किया, क्योंकि मम्मी पापा को पता लग जाएगा कि मैंने बंक किया है, और या फिर मैं उस ऑडिशन पे जाऊं जो मुझे पता नहीं है, वापस अनफिट बोल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो ऑफ कोर्स आई चोज टू हाँ कि बंक माय एग्जाम, और 80 केटी लग गई मुझे वहाँ। आई थिंक एक तो फिनोमिनल जर्नी, इतनी इट इज वेरी इंस्पिरेशनल टू सी समवन हु डिड नॉट गिव अप, जो आसान नहीं होता। हाँ। आप जब कर रहे हो, आपको रिजेक्शन मिल रही है, आपको डिजेक्शन मिल रही है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप अकेले हो, वर यू एबल टू क्राई अबाउट दिस, वर यू एबल टू एक्सप्रेस अबाउट दिस? अरे बहुत सैड होता था मैं, बहुत बहुत ज्यादा सैड होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अगर यहाँ पे साल खत्म होते गए तो मैं मतलब बीटेक हो जाऊंगा, और तो मेरे पास टाइम की कमी है, मुझे एक्टर जल्दी बनना है। बीटेक हो जाओ। हाँ, इससे पहले मैं बीटेक हो जाऊं। बीमारी तो नहीं है यार बीटेक, ऐसा तो मत बोलो। जैसे मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझे बीटेक नहीं बस बन के रहता, यू नो, ऑल हैट्स ऑफ टू ऑल द बीटेक्स इन द वर्ल्ड, जिनको अच्छा लगता है ये करना। जेन्युइनली उनके लिए मेरा ऐसा कोई नीदर डू आई, करेक्ट, मेरा थॉट प्रोसेस नहीं है वो, लेकिन सबको अपने अपने ड्रीम्स प्यारे होते हैं, तो मेरे लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मोर देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। मैं शेयरिंग पे जाता था कई बार, वो गाड़ी शेयर होती थी हाईवे पे, वो 5 रुपए 4 रुपए में वो शेयरिंग होती है, और वहां पे मेरे को बहुत रोना आता था तब जब वो क्योंकि मुश्किल से जब आपको ऑडिशन पता लगता है और फिर उसके बाद आपका कुछ भी नहीं होता है, फिर आपको वापस वहां पे जब वापस के रास्ते में ना, दैट वाज द टाइम आई यूज्ड टू फील रियली सैड, एंड आई यूज्ड टू फील कि ये मैं किसी को बता भी नहीं सकता, ये मुझे पता भी नहीं है कि कोई समझेगा भी नहीं, कि मतलब लगेगा अब एक्टर बनना है क्या, पागल हो गया है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.